तृतीयायां रविवार शांति ब्रह्म शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्लर से रेडी होने के बाद थोड़ा सा मैंने अपना क्लिप लिया था, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और पीछे मेरी बहन भी रेडी हो रही है। तो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं होटल, मतलब बारात जहाँ से निकलने वाली वहाँ। तो हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर ना बंध रहे हैं स्वाफे। तो ये मेरे बेटू का बंध रहा है क्योंकि ये बना है सरवाला, और मतलब मामा के आगे साथ अपने बैठेगा घोड़े पर। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है बेटा मेरा। तो बस निकासी की तैयारी हो रही है, सब लोग रेडी होके आ चुके हैं और बस अभी दूल्हा मेरा भाई एकदम रेडी है और हम लोग सब बस पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे उसके साथ। तो पिक्चर्स मेरी इसलिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि बेफिक्र होकर हम एंजॉय कर रहे थे। तो बारात बस निकल रही है, सब लोग यहाँ आ चुके हैं। पहले मंदिर गए थे और उसके बाद बस अब यहाँ से जहाँ से हमें स्टार्ट लेना है वहाँ हम लोग सब इकट्ठे हो गए हैं। और घोड़े को पहले कहा जाता है ऐसे चना गुड़ वगैरह खिलाया जाता है, तो वही यहाँ पे मम्मी और मेरी सासू माँ खिला रही हैं इसको। उसी के बाद बारात आगे निकल रही है। तो भैया बैठ गया है घोड़े पर और इसी के साथ में बैठेगा मेरा बेटा। तो इतना प्यारा लग रहा है ना, मतलब मैंने इसको बहुत काजल का टीका लगाया और जो रेड कलर का टीका इसके लगाया ना, वो भी मैंने लिक्विड सिंदूर से लगाया क्योंकि जो रोली का होता है ना वो फैल जाता है। तो इसका ये वाटर प्रूफ होता है ना, वो निकल रहा है। तो वो सब वीडियो में है, रिकॉर्डिंग में हम लोग तो सब एंजॉय कर रहे थे। तो अपना तो किसी ने नहीं, मतलब मेरे मोबाइल पर किसी ने शूट नहीं किया है, सब मैंने जो लिया है वही है। ढोल पे हम लोगों ने बहुत डांस किया, अपना सब अलग अलग होते हैं, तो मतलब मिल ही नहीं पाते। तो स्टेज का तो इस वीडियो में नहीं है, किसी और में मैं डालूँगी। तो यहाँ पे स्टेज वगैरह का प्रोग्राम वरमाला का हुआ, उसके बाद हम लोग सीधा फेरों के लिए आ गए थे। तो फेरों के टाइम पर मम्मी पापा नहीं बैठते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर अभी मम्मी पापा वगैरह नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं है। और जो मेरी भाभी है उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली के तो कम ही लोग आए थे दिल्ली से, तो वो लोग सब यहाँ आए और हम यहाँ पर कुछ बच्चे वगैरह हैं बनाए जाए। तो अभी कैसी कैसी आंखें हो जाती हैं। ये मेरा कज़न ब्रदर है काम कर करके, और इसके ऊपर बहुत लोड था और सबको बस नींद आ रही है क्योंकि लेट नाइट का टाइम है, 2-3 बज रहे होंगे। तो बस सब लोग नींद में थे और देखिए मैं तो कॉम भी नहीं कर पाई जोड़ा खोलने के बाद। मुझे इतनी आवाज़ लग रही थी कि बस मैंने जैसे तैसे साड़ी लपेटी और मैं लहंगा चेंज करने के बाद बस जल्दी से यहाँ आ गई क्योंकि मुझे कुछ मेरी ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी थी, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा जल्दी। और बस अभी कन्यादान की रस्म होगी और मांग भराई और फिर फेरे। तो ये जो इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, मोर बोलते हैं शायद, तो वही बांध रहे हैं मेरे हस्बैंड।
और इन्हीं को करनी थी बहुत सारी चीज़ें, मतलब फुल नाइट इनका ही काम था सबसे ज़्यादा। सारी चीज़ें सारी जो भी रस्म होती है ना, जेठ भी नहीं था कोई, तो चुन्नी डालने की भी थी और बहुत सारी जो रस्में थी ना वो इन्हीं को करनी थी सारी। तो जो भी लोग, क्योंकि फूफा जी की जो रस्में थी वो भी इन्होंने की, क्योंकि फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो जाके सो गए थे। और भी बहुत सारी रस्में ऐसी होती हैं जो जीजा जी, फूफा जी, जेठ जी की होती हैं, तो वो तीनों की रस्में मेरे हस्बैंड को ही करनी पड़ी, क्योंकि बाकी के सब लोग चले गए थे। तो हम लोगों को तो फिर बैठना ही था, कितनी भी नींद आए। हम घर की शादी में तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम जाकर सो जाते। अब रिश्तेदार तो सो गए, उनको तो हम नहीं बोल सकते थे कि भैया आप लोग जागिए, तो वो लोग जाके सो गए। बट जो भी करना थी ना, फिर रस्में तो करनी ही थी, तो पंडित जी ने फिर इनसे ही करवाई, मेरे हस्बैंड से ही। और बस अभी शादी के बाद विदा होगी और विदा के बाद बना लूँगी फिर वीडियो, जब दुल्हन को हम घर लेके गए थे ढोल धमाकों के साथ। अभी कर देंगे, बांध तो देंगे। तो यहाँ पर हो रहा है कन्यादान, और ये मेरी भाभी के पेरेंट्स हैं, ये लोग इंडोनेशिया में रहते हैं और मेरे भैया भाभी सिंगापुर में रहते हैं। और शादी के 1-2 वीक के बाद वो लोग चले गए थे। प्राश्चित संकल्पम महम करिष्ये। प्राश्चित संकल्प इसलिए है कि बचपन से लेकर अभी तक कई वृत्ति किसी मंदिर में गए, दर्शन करने, प्रसाद लिया गया, अनुष्ठान 8-10 करेंगे, 2-3 भी बंद हो गया, ऐसे कई लोग प्राश्चित रह गया, संकल्प करके आए, प्रसाद नहीं कर पाए। आयु आरोग्य ऐश्वर्य 3 बार बोलिएगा, विष्णु 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 महापुरुषस्य मानसी मासे। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। मेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा सितारा तेरे नाम किया। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जादू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। क्या तुझे किसी भी खबर कि तेरी सांसें चलती रहूंगा बस वहीं
सा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म